आपको ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहाँ प्रकृति और जादू का मिलन होता है। यहाँ छिपी हुई अद्भुत घाटी की दास्तां है। एक पुराना नक्शा और नया सफर। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जहाँ आर्यन नाम का युवक रहता था। आर्यन के दादाजी एक मशहूर खोजकर्ता थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन जगहों को खोजने में बिता दी जिनका जिक्र सिर्फ पुरानी किताबों में मिलता है। आर्यन को अपने दादाजी की पुरानी अलमारी से एक चमड़े का थैला मिला। उसके अंदर एक पीला पड़ चुका नक्शा था जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, पाताल लोक की खिड़की, अद्भुत रहस्यों की घाटी। नक्शे के नीचे चेतावनी थी, यहाँ वही पहुँच सकता है जिसका दिल साफ हो और साहस अटूट हो। आर्यन ने अपनी पीठ पर झोला टांगा और निकल पड़ा। उस घाटी की तलाश में 3 दिनों तक घने जंगलों और बर्फीली चोटियों और खतरनाक नदियों को पार करने के बाद वह ऐसी जगह पहुंचा जहां बादल जमीन को चूम रहे थे। अचानक एक विशाल झरने के पीछे उसे एक गुफा दिखाई दी। जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, उसे एक डंडी और खुशबूदार हवा का झोंका महसूस हुआ। गुफा का अंत एक ऐसी जगह हुआ जिसे देखकर आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह घाटी की सचमुच अद्भुत थी। यहाँ के पेड़ पौधे साधारण नहीं थे। नीले रंग की घास जो छूने पर संगीत की धुन पैदा करती थी, जो तितलियों की तरह हवा तैर रहे थे। 2 सूरज आसमान में, 2 छोटे सूरज चमक रहे थे, एक सुनहरा और दूसरा हल्का गुलाबी। वहाँ के जानवर भी अनोखे थे। उसने एक ऐसा हिरण देखा जिसके सींग नीलम के बने थे, एक छोटा सा जीव जो बिल्कुल आग के गोले जैसा दिखता था लेकिन छूने पर शीतल था। जैसे ही आर्यन घाटी के बीचों बीच पहुंचा, उसे एक विशाल बरगद का पेड़ दिखा जिसकी जड़ें हवा में तैर रही थी। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जिसकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी। स्वागत है आर्यन, बूढ़े व्यक्ति ने बिना आँख खोले कहा। आर्यन हैरान रह गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? ये घाटी तुम्हारी यादों और तुम्हारे पूर्वजों के सपनों से बनी है। बूढ़े ने कहा, मैं इस घाटी का रक्षक हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें सोना चाहिए? अमरता? आर्यन ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं, मुझे ना सोना चाहिए ना अमरता। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे दादाजी का सपना सच था। मैं ज्ञान की तलाश में आया हूँ। रक्षक ने आर्यन को एक जादुई तालाब के पास ले जाकर कहा, इस पानी में देखो। आर्यन ने जैसे ही पानी में देखा, उसे अपनी पूरी जिंदगी की गलतियाँ और अच्छाइयाँ एक फिल्म की तरह दिखने लगी। उसे एहसास हुआ, असली अद्भुत खजाना कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि वह दया और करुणा है जो हम एक दूसरे के प्रति दिखाते हैं। अचानक घाटी का रंग बदलने लगा। जो फूल पहले चुप थे वह गाना गाने लगे। रक्षक ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, ये पत्थर तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि दुनिया में जादू वही होता है जहाँ विश्वास होता है। जब आर्यन ने उस झरने के पीछे की गुफा में प्रवेश किया तो रास्ता इतना आसान नहीं था जितना बाहर से इजी और चमकीला और सुंदर दिख रहा था। गुफा की दीवारें फास्फोरस की तरह चमक रही थी जिससे हल्का नीला प्रकाश निकल रहा था। वहाँ उसे 3 दरवाजे मिले। पहला दरवाजा तांबे का दरवाजा था जिस पर लिखा था लालच। दूसरा चांदी का दरवाजा जिस पर लिखा था अहंकार। मिट्टी का दरवाजा जिस पर लिखा था कुछ नहीं मिलेगा। आर्यन ने मिट्टी के दरवाजे को चुना क्योंकि उसके दादाजी कहते थे कि सादगी ही सत्य का मार्ग है। जैसे ही उसने उसे छुआ, दीवारें गायब हो गई। वह एक मिसाल ढलान से फिसलते हुए सीधे घाटी के मखमली मैदान में जा गिरा। घाटी के अनोखे जीव। घाटी में पहुंचते ही आर्यन का सामना स्वर्ण पंखी पक्षियों से हुआ। ये पक्षी गाते नहीं थे, बल्कि जब वे उड़ते थे तो उनके पंखों की रगड़ से सितार जैसी आवाज़ निकलती थी। आगे बढ़ते हुए उसे एक नदी मिली जिसका पानी पारदर्शी नहीं बल्कि दूधिया सफ़ेद था। उस नदी में नक्षत्र मछलियाँ तैर रही थीं। ये मछलियाँ रात के समय पानी के अंदर से ही आसमान के तारों की तरह चमकती थीं और भविष्य की धुंधली तस्वीरें दिखाती थीं।
जब आर्यन उस बूढ़े रक्षक से मिला तो काल ने उसे एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, इस घाटी की सुंदरता को बनाए रखने के लिए हर 100 साल में एक हृदय शुद्ध अनुष्ठान होता है। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? आर्यन तैयार हो गया। उसे घाटी के सबसे ऊंचे पर्वत के शिखर ए नूर पर जाकर एक विशेष फूल लाना था। रास्ते में उसे परछाई के पहरेदारों ने रोका, जो उसे उसके डर की याद दिलाता रहे हैं। आर्यन ने आंखें बंद की और अपने दादाजी की सीख याद आई। डर केवल एक भ्रम है, प्रेम ही सत्य है। जैसे ही उसने ये सोचा, पहरेदार फूलों की पंखुड़ियों में बदल गए। शिखर पर पहुंचकर आर्यन को वह फूल मिला, लेकिन वह कोई साधारण फूल नहीं था। वह एक समय पुष्प था, टाइम फ्लावर। उसे छूते ही आर्यन को समझ आया कि यह घाटी असली पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक अलग दुनिया है जहाँ समय रुक जाता है। रक्षक काल ने बताया, आर्यन के दादाजी भी यहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने वापस जाकर दुनिया को यह सब नहीं बताया, वरना वहाँ का लालची इंसान इस घाटी को ही नष्ट कर देता। आर्यन को घाटी के रक्षक काल ने एक पुरानी लकड़ी की संदूक सौंपी। जैसे ही आर्यन ने उसे खोला, उसमें एक उसके दादाजी की महक, पुरानी किताबें और हिमालयी देवदार की खुशबू आई। उसमें एक फटी हुई डायरी थी जिसका शीर्षक था, अदृश्य दुनिया की मेरी पहली दस्तक। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा विक्रम सिंह ने लिखा था। बहुत सी कहानियाँ इसमें लिखी हैं, पर खोज केवल नक्शों की नहीं होती है। कुछ अद्भुत कहानियाँ ही बताती हूँ। खोज खुद को पहचानने की होती है। दुनिया जिसे बंजर पहाड़ समझती है, वहाँ रूहानी ताकतें सांस लेती हैं। डायरी के अनुसार 30 साल पहले विक्रम सिंह जब इस घाटी की तलाश में थे, तो उनका सामने एक बर्फ के चीते से हुआ, जिसकी आंखें नीलम की तरह चमक रही थी। वह कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि घाटी का द्वारपाल था। विक्रम ने लिखा, उन्होंने उस चीते को मारने के बजाय अपना सारा खाना पानी उसके सामने रख दिया, क्योंकि वह चीता घायल था। उन्होंने अपने गमछे से चीते के घाव को साफ किया और उस रात में चीता एक ऊंचे कद के योद्धा में बदल गया। विक्रम को पहली बार अद्भुत घाटी का रास्ता दिखाया। डायरी में एक चौंकाने वाला खुलासा था। एक बार कुछ शिकारी आधुनिक हथियारों के साथ इस घाटी की खुशबू का पीछा करते हुए पहुंच गए। वे यहाँ की पारस मड़ियों को लूटना चाहते थे। विक्रम सिंह ने अकेले ही उन शिकारियों का सामना किया, क्योंकि उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, बल्कि घाटी की गूंज का इस्तेमाल कर ऐसा भ्रम पैदा किया कि शिकारियों को लगा पूरा पहाड़ उन पर गिर रहा हो। वे डर कर भाग गए। विक्रम ने उस दिन कसम खाई कि वह मरते दम तक इस घाटी का पता किसी लालची इंसान को नहीं बताएंगे। आर्यन के आखिरी पन्ने पर विक्रम ने आर्यन के लिए एक छोटा सा रेखा चित्र बनाया। वह उसी समय पुष्प का था जिसे आर्यन ने अभी अभी छुआ था। नीचे लिखा था, आर्यन, अगर तुम पढ़ रहे हो तो इसका मतलब यह है कि तुमने वह परीक्षा पार कर ली जिसे मैं अधूरा छोड़कर आया था। तुम रक्षक नहीं, तुम इस घाटी के शासक नहीं, बल्कि इसके मित्र हो। अब आर्यन को पता चला, वह पत्थर जो उसे मिला था वह असल में दादाजी की दी हुई एक चाबी था। ये एक रोमांचक भरी कहानी थी जो उसकी दादाजी की कहानी थी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगी हो तो सुल टेल्स स्टूडियो में आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।